नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के बारे में और उन 5 संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि आप शायद नर्क से आए हैं। लेकिन डरिए मत, ये सब मजेदार है। लेकिन सच कहूं तो कुंभ राशि के लोग थोड़े अजीबोगरीब जरूर होते हैं। उनमें कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उन्हें बाकी राशियों से अलग बनाती हैं। यदि आप भी कुंभ राशि के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं और मजेदार राशिफल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। तो देर किस बात की, आइए अभी इस वीडियो को देखें और जानें कि क्या आप वास्तव में नर्क से आए हैं। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि व्यक्ति को कर्मों के आधार पर नरक और स्वर्ग भोगना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार मार्कंडेय पुराण में यह बताया गया है कि नरक भोग कर आए हुए लोगों की क्या पहचान होती है। यानी कि आप व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही यह जान सकते हैं कि वह नरक भोग कर आया है या नहीं। तो आइए जानते हैं उन 5 संकेतों के बारे में। पहला संकेत, देवताओं की निंदा करने वाले व्यक्ति। जी हां, नरक में जाने वाले व्यक्ति ईश्वर की निंदा करते रहते हैं। उन्हें यह मानने में विश्वास होता है कि भगवान ने उनके साथ गलत किया है। उनके द्वारा किए गए बुरे कर्मों के फल को प्राप्त होने पर भी वे भगवान को दोष देने में लगे रहते हैं। वे किसी भी समय भगवान का सम्मान नहीं करते, चाहे कोई उन्हें कितनी भी समझावना करे। इसलिए नरक को दोबारा नहीं जाने के लिए ईश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए। दूसरा संकेत, छल कपट करने वाले व्यक्ति। जी हां, जो लोग छल कपट करते हैं वे हमेशा दूसरों को धोखा देते हैं और उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। वे अपने मित्रों, परिवार और समाज के लोगों को कभी नहीं समझते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति नर्क के भोगी होते हैं। उनका यह बददूर कृत्य उन्हें जीवन के संघर्ष में फंसाता है, जिससे वे अपने और दूसरों के लिए सुखदायक जीवन नहीं बना सकते। ऐसे छलकपट करने वाले व्यक्ति कभी भी अपनी गलती को मानने से पीछे नहीं हटते। उन्हें अपने कृत्यों की सजा नहीं भाती है और वे हमेशा निर्दोष बनने का दावा करते रहते हैं। इससे वे न केवल अपने ही जीवन को अशांति में डालते हैं बल्कि दूसरों को भी परेशानी में डालते हैं। इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम इस तरह के लोगों से दूरी बनाए रखें और सच्चाई और ईमानदारी का पालन करें। तीसरा संकेत, मनुष्यों की हत्या करने वाले व्यक्ति। जी हां, जो लोग मार्कंडेय पुराण के अनुसार मनुष्यों की हत्या करते हैं वे समस्याओं का समाधान ढूंढने की बजाय सीधे सामने वाले को मार डालने को ही ठीक समझते हैं। उन्हें शांति की परवाह नहीं होती और वे हमेशा हिंसा का सहारा लेते हैं। इस तरह के व्यक्ति नरक में फंसकर अपनी दुर्वृत्ति का परिणाम भुगतते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी प्रवृत्ति को सुधारें और हिंसा से दूर रहें। ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने अत्याचारी व्यवहार को सुधारने का प्रयास नहीं करते। उन्हें समाज में स्थान बनाने की चाह नहीं होती और वे अपनी गलतियों को देखकर भी अधिकारी बने रहते हैं। इससे न केवल उनकी अपनी जिंदगी अस्थिर होती है बल्कि उनके द्वारा किए गए अत्याचार से दूसरों का भी जीवन प्रभावित होता है। इसलिए उन्हें समाज से बाहर निकालकर सजा दी जानी चाहिए ताकि और लोग उनसे सुरक्षित रह सकें। चौथा संकेत, परनिंदा करने वाला व्यक्ति। कोई लाख अच्छा हो लेकिन फिर भी उसमें कमियां बताकर दूसरों को उसके विरोध में करने से ही जिसे सुख मिलता हो, यानी कि परनिंदा ही उसके जीवन का सुख हो, तो यह उसके जन्म से पहले के लोक का संकेत होता है। यानी कि उस व्यक्ति ने नरक भोग कर मनुष्य योनि को प्राप्त किया है, तभी उसके बुरे कर्म पृथ्वी पर भी उसके साथ हैं। लेकिन वह उनसे निकलने के बजाय बार बार उन्हीं कर्मों को दोहराता है और नरक का भागी बनता है। इसलिए कहा जाता है कि परनिंदा से बचना चाहिए। पांचवा संकेत, परपुरुष या परस्त्री। सेवन करने वाला व्यक्ति, जो भी पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री के संग समय बिताता है या फिर कोई स्त्री अपने पति के अलावा किसी और पुरुष के साथ संबंध बनाती है, उन्हें मान्यता प्राप्त होने के बावजूद भी समाज में अपमानित किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को नरक में फंसकर अपने पापों का फल भुगतना पड़ता है। इससे सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से भी उनका जीवन दुखमय होता है। व्यक्ति को अपने जीवन साथी के प्रति विश्वास और समर्थन का ध्यान रखना चाहिए। विशेष रूप से उन्हें अपने साथी के साथ सच्चा प्रेम और सम्मान देना चाहिए। इससे उनका जीवन सुखमय और समृद्धशील होता है और वे समाज में सम्मान के साथ जीते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।